वेदानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो 46वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, हे सहस्रानेक, अब मैं भगवान विष्णु के जामदग्नि परशुराम नामक शुभ अवतार का वर्णन करता हूँ, जिससे पूर्व काल में क्षत्रिय वंश का उच्छेद किया था। उस प्रसंग को तुम मुझसे सुनो। हे नरेश्वर, पहले की बात है, क्षीर सागर के तट पर देवताओं और महाभाग ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इससे वे जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। वे भगवान संपूर्ण लोकों में परशुराम नाम से विख्यात हैं और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार से पूर्व राजा कृत्यवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ था, जिसने दत्तात्रेय जी की आराधना करके सार्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था। एक समय वह महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया। उसके साथ चतुरंगिणी सेना थी। उस राजा को चतुरंगिणी सेना के साथ आश्रम पर आया देखकर जमदग्नि जी ने नृपवर कार्तवीर्य से मधुर वचन मधुर वाणी कही। हे महामते, आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आज अपनी सेना का पड़ाव यही डालिए और मेरे दिए हुए वन्य फल आदि का भोजन करके कल यहाँ से जाइएगा। महानुभाव राजा कार्तवीर्य मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहीं ठहरने का आदेश देकर वहां रह गया। इधर अलंग यश वाले मुनि ने राजा को आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गो का दोहन किया। हे राजन, उन्होंने अनेकानेक गजशाला, अश्वशाला, मनुष्यों के रहने योग्य विचित्र ग्रह और तोरण द्वार आदि का दोहन किया। सामंत नरेशों के रहने योग्य सुंदर भवन, जिनमें बगीचे आदि की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे, दोहन द्वारा सभी प्रस्तुत किए। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल, जिसमें सुंदर एवं उपयोगी सामान संचित थे, गोदोहन के द्वारा उपलब्ध करके मुनि ने उस भूपाल राजा से कहा कि हे राजन, आपके लिए महल तैयार हैं, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आपके ये श्रेष्ठ मंत्री तथा और लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य दिव्य ग्रहों में प्रवेश करें। विभिन्न जातियों के हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला में रहें और ये भृत्यगण भी इन छोटे घरों में निवास करें। मुनि के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर्य ने उस उत्तम ग्रह में प्रवेश किया। फिर दूसरे लोग दूसरे दूसरे ग्रहों में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सबके यथास्थान स्थित हो जाने पर मुनि ने पुनः राजा कार्तवीर्य से कहा कि हे नरेश्वर, आपको स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य गीत सुनते हुए स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियों के नृत्य गीत से आनंदित होकर इच्छा अनुसार स्नान कीजिए। हे भूप, मुनि की आज्ञा से वहां राजा कार्तवीर्य ने इंद्र की भांति मधुर वाद्यों और गीत आदि के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किया। स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें 2 सुंदर सुशोभित वस्त्र दिए। धोत वस्त्र पहनकर और उसके ऊपर चादर ओढ़कर राजा ने नियत नियम करके भगवान विष्णु की पूजा की।
फिर उन मुनिवर ने गो से अन्नमय महान पर्वत का दोहन करके राजा तथा राजसेवक वृंद को अर्पित किया। हे नृप, राजा तथा उनके भृत्यगणों ने जब तक भोजन का कार्य संपन्न किया तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब उन्होंने रात को भी मुनि के बनाए हुए उस भवन में गीत आदि विनोदों से आनंदित होकर शयन किया। तदंतर निर्मल प्रभात काल होते ही स्वप्न में मिली हुई संपत्ति के समान सब कुछ वहां पर लुप्त हो गया। फिर वहां केवल कोई भूभाग मात्र ही अविष्ट देखकर राजा ने मन ही मन विचार किया और अपने पुरोहित से पूछा, हे महाभाग पुरोहित जी, यह महात्मा जमदग्नि मुनि के तप की शक्ति थी या कामधेनु गो की? इसे आप मुझे बताइए। कार्तिवीर के इस प्रकार पूछने पर पुरोहित ने उनसे कहा कि हे राजन, हे कार्तिवीर्य, मुनि में भी सामर्थ्य है, परंतु यह सिद्धि तो गो की ही थी। तो भी हे नरेश्वर, आप लोभवश उस गो का अपहरण न कीजिए, क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। यह सुनकर राजा के प्रधानमंत्री ने कहा, हे महाराज, ब्राह्मण ब्राह्मण का ही प्रेमी होता है। वह अपने पक्ष का पोषक करने के कारण राजा की कार्य की कोई परवाह नहीं करता। हे राजन, उस गो को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाले नाना प्रकार के घर, सोने के पात्र, शैया तथा सुंदर स्त्रियां, ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे जिन्हें हम लोगों ने वहां प्रत्यक्ष देखा है। इस उत्तम धेनु को आप अवश्य ले चलें। हे महामते राजेंद्र, यह गो आपके ही योग्य हैं। हे भूपाल, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर इसे ले आऊंगा। आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। हे नृपवर, मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी। फिर राज्य मंत्री आश्रम पर जाकर गो का अपहरण करने लगा। तब जमदग्नि मुनि ने उसे सब ओर से मना किया, किंतु उसने उनकी बात न सुनी और कहा कि हे महाबुद्धिमान ब्राह्मण, यह गो राजा के योग्य है, अतः इसे राजा को ही दे दीजिए। आप तो साग और फल खाने वाले हैं, आपको इस गाय से क्या काम है? यूं कहकर मंत्री उस गो को बलपूर्वक ले जाने लगा। हे राजन, तब उन मुनि जमदग्नि ने स्त्री सहित आकर उसे पुनः रोका। इस पर उस दुष्टात्मा और ब्रह्म हत्यारे मंत्री ने उन मुनि का वध करके गो को ज्यों ही ले जाना चाहा, त्यों ही वह दिव्य गो आकाश मार्ग से चली गई और राजा मन ही मन शुद्ध होकर महिष्मती नगरी को लौट गया। हे राजन, उस समय मुनि की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी और प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी कुक्षी उदर में उसने 21 बार मुक्का मारा। माता का विलाप सुनकर परशुराम जी वन में फूल आदि लेकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए उसी समय आए और माता से बोले कि हे माँ, इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ शकुन से जान गया हूँ। उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन का मैं अवश्य वध करूंगा। हे माता, चूंकि तुमने अपनी कुक्षी में 21 बार प्रहार किया है, इसीलिए मैं इस भूमंडल के क्षत्रियों का 21 बार संहार करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा हाथ में लेकर वे परशुराम जी वहां से चल दिए और महिष्मतीपुरी में जाकर उन्होंने राजा कार्तिवीर्य अर्जुन को ललकारा। तब वह अनेक अश्वहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आया। वहां उन दोनों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से व्याप्त तथा मांस खाने वाले प्राणियों को आनंद देने वाला था। उस समय श्री परशुराम जी अपने में विष्णु की भावना करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गए। उन्होंने परम आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्तिवीर अर्जुन की असंख्य क्षत्रियों से युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया और रोष से भरकर कार्तिवीर की समस्त भुजाएं काट डाली। उसके बाहुवन का उच्छेद हो जाने पर भृगुनंदन परशुराम ने उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कार्तिवीर श्री भगवान विष्णु के हाथ से वध को प्राप्त होकर दिव्य रूप धारण करके श्री संपन्न एवं दिव्य चंदनों से अनुलिप्त होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया, विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। फिर महान बल और पराक्रम वाले श्री परशुराम जी ने भी इस पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी को दान दे दी। इस प्रकार मैंने तुमसे यह जामदग्नि परशुराम नामक अवतार का वर्णन किया।
जो भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, हे सहस्रानिक, इस तरह पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी 21 बार शत्रुओं को मारकर क्षत्रिय तेज को छिन्न भिन्न करके आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। इस प्रकार यह परशुराम जी का यह मधुर संवाद श्री मार्कंडेय जी और सहस्रानिक राजा के मध्य में हुआ और इसी मधुर संवाद के साथ श्री नरसिंह पुराण के 46वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे परशुराम प्रादुर्भावो नाम षट्चत्वारिंशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।